अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल बात हो रही है एआई जनरेटेड वीडियोस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियोस। एक वक्त था जब 60s और 70s या 80s की मैं बात करूँगी, तो उस वक्त अखलाकियात या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो माशरती जो अक़दार थी या जो एथिक्स थी या जो मॉरल वैल्यूज़ थी या जो ख़ानदानी वैल्यूज़ थी, वो इतनी काउंट करती थी कि हम मीडिया की ही बात करेंगे, क्योंकि मेरा आज का ये वीडियो एक ऐसे इंसिडेंट को लेकर जो इस वक्त बहस बना हुआ है सोशल मीडिया में। हालांकि मैं इतना उनको फॉलो नहीं करती हूँ, और लेकिन क्या करूँ, जैसे इंस्टा खोलो, यूट्यूब खोलो, तो कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड वीडियोस आ रही है। और मैं बात कर रही हूँ टक्की भाई की, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल यूट्यूबर में से एक है। उन पर तो मैं बाद में आऊँगी, पहले मैं बात करूँगी एआई जनरेटेड वीडियोस की। लेकिन उससे पहले मैं बात करूँगी कि किस तरह वक्त के साथ साथ बुराइयाँ बहुत तेज़ी से फेमस होती हैं और अच्छाइयाँ कहीं पीछे रह जाती है। मीडिया की बात करते हैं तो उस वक्त एक दौर होता था 60s 70s 80s का, जब शोबिज़ के लोग या मीडिया से रिलेटेड जो भी फील्ड्स होती थी, उससे वाबस्ता जो लोग होते थे, वो स्कैंडल से डरते थे। उनको लगता था कि अगर ये बात हो गई या हम किसी के साथ नज़र आ गए या किसी के साथ पिक आ गई, तो ये स्कैंडल बन जाएगा, और वो बड़ा मायूब और बहुत बुरा समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, येलो जर्नलिज़म कि एक सब लोग, मैं ये कह सकती हूँ कि येलो जर्नलिज़म के पीछे लग गए, और ऐसी ऐसी खबरें आने लगी, और ये मतलब महसूस किया गया कि येलो जर्नलिज़म तो हिट है भाई। और इसमें अगर कोई फेक न्यूज़ भी है और किसी के स्कैंडल के बारे में या किसी की कोई भी ऐसी न्यूज़ जिससे वो की नेगेटिविटी सामने आ सकती है, तो वो हिट है। फिर लोगों ने ये सोचा, मीडिया इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, कि अरे भाई, इससे तो हम मतलब हर दूसरे तीसरे जो है वो हमारी बात कर रहा है, तो हम तो फेमस हो गए, यानी बद से बदनाम अच्छा, ये कहावत है ना, अगर मैं सही कह रही हूँ तो। फिर स्कैंडल की बात हुई, फिर येलो जर्नलिज्म आई। उसके बाद आज वो दौर है कि जिसमें अगर आपको हिट होना है या आप चाहते हैं कि आप न्यूज़ में रहें, तो न्यूज़ में रहने के लिए आपने खुद देखा होगा कि इतना, मैं तो यही कह सकती हूँ कि इतना बुरा वक्त आ चुका है कि आप किसी कोई भी इंसान अपने रिश्तों से वाबस्ता कोई भी ऐसी न्यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले दिनों आपने देखा होगा, अब तो शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की वाकई में डिवोर्स हो गई। लेकिन उस वक्त अब उस वक्त नहीं, बल्कि अब ऐसा हो रहा है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला होता है या ऑन ईयर होने को जा रहा होता है, तो उससे पहले उसमें जो चेहरे नज़र आते हैं, आप उनसे रिलेटेड, चाहे वो मियाँ बीवी हो या कोई भी रिलेशनशिप हो या इन रिलेशनशिप हो, कुछ ऐसा वायरल करो कि हमारा ये प्रोजेक्ट लोग देखें। अच्छा, उसको मतलब ये डिवोर्स को लेकर उस वक्त आपने देखा होगा, उनका कोई इंटरव्यू शो आने वाला था, और उससे पहले पूरी सोशल मीडिया में उनकी डिवोर्स की न्यूज़ जो है वो मतलब सर्कुलेट हो गई। फिर ज़ारा नूर अब्बास, जो माशाल्लाह अब उनकी बेटी हुई हैं, तो उनके और असद के डिवोर्स की बातें हो गई, और एक खामोशी होती है, मतलब पहले है ना, जिससे वाबस्ता ये न्यूज़ होती हैं, वो लोग एक साइलेंट होते हैं, खामोशी होती है, कोई बात नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ ये वो टैक्टिक्स और वो टूल्स हैं आज के दौर में, कि अगर आपने कोई फ़िल्म, कोई ड्रामा, कोई ऐसी चीज़ अगर आपने हिट करनी है, तो कोई ऐसी न्यूज़, एंटी न्यूज़ स्प्रेड करनी चाहिए, जिससे लोग मतलब ये टॉक ऑफ द टाउन हो जाए, या टॉक ऑफ द सिटी हो जाए, या टॉक ऑफ द कंट्री हो जाए। बैन, अच्छा, इंसान की नफ्सियात का भी एक अजीब ही मतलब शुरू से ही है ये तो, खैर, कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को जिस दरख्त के फल खाने से मना किया था, वो तो फिर शैतान ने वर्गलाया और उन्होंने खा लिया। अच्छा, यही वो एक नफ्सियात है जो अज़ल से अबद तक रहेगी, कि आप इंसान को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे को भी हम किसी चीज़ से मना करते हैं, तो कहीं ना कहीं है ना, उसको कोई चीज़ पिन कर रही होती है कि नहीं, मैंने करनी है। अच्छा, वही बात
वही बात अब मीडिया से ये भी बीच में हुआ था कि जिस फिल्म के आगे सेंसर बोर्ड बैन लगा देना, अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमने ये मूवी देखनी है, कहीं से भी लाओ, कहीं से भी दिखाओ, लेकिन आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये बैन हुआ है। तो यही वो बातें हैं और यही वो चीज़ें हैं जो इस वक्त, अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो आपने ये भी देखा होगा कि जब भी कोई लीक वीडियो की बात करता है ना, तो सारे लोग उसकी दौड़ में लग जाते हैं, देखनी है ये लीक वीडियो, देखनी है आखिर इसमें है क्या। अच्छा, कुछ तो अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कहूँगी, अल्लाह उन्हें हिदायत दे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हरीम फ़ारूक हो गई, हमारी मीरा जी हो गई, कि अपनी ही वो नेकेड वीडियोस जो हैं वो मतलब डाउनलोड यूट्यूब अपलोड हो जाती हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, फिर उसकी तरदीद होती है। तो इन्होंने जो एक स्टेप लिया था, फिर सब क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। यूट्यूब एक ऐसी दुनिया है, सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है, मुझे ये लगता है कि अब सिर्फ व्यूज़ के पीछे जाना और व्यूज़ के ज़रिए डॉलर्स जनरेट करने का दौर आ गया है। उसमें अच्छाई, जो अच्छा कंटेंट होता है, जो कंस्ट्रक्टिव कंटेंट होता है, जो प्रोडक्टिव कंटेंट होते हैं, वो तो इतनी तेज़ी से हिट नहीं होते जितनी तेज़ी से ये जो इस तरह के जो वीडियोस होते हैं, जो लीक वीडियोस हो गए या न्यूड वीडियो हो गए या अखलाक से गिरी हुई, मॉरल एथिक्स से गिरी हुई चीज़ें उसमें की जाएं और वो बहुत तेज़ी से वायरल होती है। जिसमें अगर कहना नहीं चाहिए, कंदील बलोच का एक केस हुआ था, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, और ये मैंने देखा है कि लोगों को हिट होने के लिए अपनी मतलब कितना इंसान गिर सकता है वो करता है। अब मैं आ जाती हूँ आज की उस टॉपिक पर। जैसे मैंने शुरू में यूट्यूबर हैं डक्की भाई, जिनको सब जानते हैं, उनका एक वीडियो आया उनकी वाइफ से रिलेटेड, और उन्होंने कहा जो भी है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियोस। अगर आप मेरे नीचे वीडियो स्क्रॉल करें तो मैंने एक वीडियो किया था कि जो हमारा स्मार्ट टीवी है वो भी हमें वॉच करता है, और उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और वो तो मैं उस वक्त इज़राइल की बात करी थी, उनके हेब्रू की बात की थी, उनके इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है उसकी बात करी थी। तो उसमें AI जनरेटेड वीडियोस का भी मैंने जिक्र किया था कि ये वो मतलब वो टेक्निकली सच को झूठ और झूठ को सच इसमें दिखा आप सकते हैं। इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि जब आप कोई भी वीडियो देखें उसमें अपना ओपिनियन उस वक्त तक मत मतलब शेयर कीजिए जब तक कि आप ये ना आपको पता हो कि ये वीडियो वाकई में इसमें जो चेहरा नज़र आ रहा है वाकई में जिससे हम बहुत हमारे दिल के करीब होता है, या जब हम उसको इज्जत करते हैं। हम कहते हैं ना कि अब इस दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, हम शरीफ को बदमाश और बदमाश को शरीफ बहुत आराम से दिखा सकते हैं, बहुत आराम से। और लोग बिना सोचे समझे, जैसे अगर कोई न्यूज़ भी आती है तो लोग उस पर इतनी क्रिटिसिज्म, इतनी तनकीद, और बाद में पता चलता है कि ये फेक न्यूज़ है। यही कुछ आलम अब वीडियोस का भी हो रहा है, हो सकता है। इजराइल तो उसको अपने इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने उसमें ये भी पॉइंट बताया था कि वो बहुत आराम से हमास को नेगेटिव और अपने आप को पॉजिटिव, मतलब एक इंसान जो जालिम है उसके चेहरे पे कोई दूसरा कॉपी पेस्ट चेहरा लगा कर मतलब यही जनरेटेड वीडियोस के थ्रू बहुत आराम से आप किसी को भी बदनाम या आप किसी को भी डिग्रेड कर सकते हैं या उसके ख़िलाफ़ हेट्रेड जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब होना क्या चाहिए? अब जैसे इनका जो केस आया था हस्बैंड वाइफ का, तो उसमें उनकी वाइफ का जो है वो इस तरह के वीडियोस अपलोड हुए हैं जो AI जनरेटेड वीडियोस में आते हैं। मैंने मतलब जब भी मैंने इंस्टा खोला, ये खोला, तो कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड, अब ज़ाहिर सब लोग इनकी बात कर रहे हैं, तो मैं जब कमेंट सेक्शंस मैंने पढ़े थे तो उसमें एक तरफ तो उनको सपोर्ट किया जा रहा है और दूसरी तरफ उन्हीं को मतलब डक्की भाई को भी बुरा भला किया जा रहा है कि मकाफाती अमल है। और हाँ, यहाँ पर ज़ाहिर है वो उसमें ये कहा गया है कि 2-3 साल पहले हानिया आमिर जो है उनका भी एक इस तरह की एक वीडियो लाइव वो सेशंस कर रही थी और उसमें किसी ने बहुत ही गलत गंदी हरकत की थी और उस पर उन्होंने वीडियो कर दिया, हानिया आमिर ने उस पर वीडियो कर दिया। अब हुआ ये कि लोग जिनको नहीं भी पता था वो भी उस वीडियो को देखना शुरू हो गए, सर्च करते हैं, क्योंकि हमें हमारे अंदर एक कीड़ा है ना, यहाँ पर एक कीड़ा है
कि नहीं देखे तो सही है आखिर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब होता ये है कि फिर तो आप और आपने खुद अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार के आपने उसको लोगों में सर्कुलेट करवा दिया, ठीक है। उसमें डकी भाई ने ही एक वीडियो किया था और वो खुद उसमें कह रहे हैं कि भाई इस बात को किसी को इतना पता भी नहीं था, उनको भी नहीं पता था, लेकिन जैसे हानिया को ही मतलब बोल रहे हैं कि आपको इस तरह के वीडियो करने की ज़रूरत क्या थी, अगर आपने करके ये गलती, मतलब ओवरऑल अगर मैं वन लाइन में करूँ कि उन्होंने इस पर बात करके ही गलती की, क्योंकि जिनको नहीं भी पता था उनको भी पता चल गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी यही कहा। आप यकीन करें, इसका जो एक तरीका ये होता है कि अगर ये चीज़ हुई है जो बहुत बुरी हुई है और नहीं होनी चाहिए, अगर इन केस अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप यकीन करें हमारा जो साइबर क्राइम सेल है वो बहुत मुतहर्रिक भी है और वो बहुत मतलब फाल तरीके से आप वहाँ जाते, आप वहाँ पर कंप्लेन अपनी रजिस्टर करवाते और आप कहते कि आपके साथ ये हुआ है, अनलेस और अनटिल जब तक कि वो अपना पूरा उसको पूरा उनका जो तरीक़ेकार है उसको मतलब कैप्चर पकड़ने का या उसको ट्रैप करने का, उनको करने देते। और एक दफ़ा जब वो बंदा या जिसने भी ये मतलब हरकत की है अगर वो पकड़ में आ जाता तो उस और वो वीडियोस वहाँ से हटा दी जाती हैं। अगर इस तरह की कोई वीडियोस जो आपके अपने किरदार आपके किरदार कशी करती है और जो मतलब मेरे नज़दीक तो बहुत ही मतलब जुर्म है ये, और साइबर क्राइम सेल इसको जुर्म करेगा। वो उसको ट्रेस करते हैं, उसको ट्रैप करते हैं और उसके बाद वो वीडियोस पहले वहाँ से हटा दी जाती और फिर बेशक आप वीडियो करें और आप बताएं कि आपके साथ क्या हुआ ये कि जैसे ही इनका ये वीडियो आया है उसमें लोगों ने वो वही वीडियो मतलब उनसे रिलेटेड मतलब अपने वीडियोस को वायरल करने के लिए आप अरूप को और कनेक्टेड वो सारे जो भी उसमें दिखाया गया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो दिखता है वो बिकता है, तो उन्होंने इस सब ने अपने अपने तरीके से अपना मंजन बेचा। उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि जो चीज़ एक एक दायरे में बंद थी वो आपने दायरा खोल दिया और अब उस हर कोई उस पर बात कर रहा है। अच्छा उस पर अब जो जैसे कहते हैं ना कि कंडम करने वाले वीडियोस तो अब आए, उससे पहले लोगों ने पहली फुर्सत में उस वीडियोस के वो फुटेजेस उठाए और अपना मंजन बेचना शुरू कर दिया कि कहना नहीं चाहिए कि उन्होंने ये देखें क्या किया है और इनकी वाइफ ये कर रही है वो कर रही है। तो तरीक़ेकार ये होना चाहिए। मेरे इस वीडियो करने का मकसद ये है कि इस वक्त गंदगी बहुत तेज़ी से फैल रही है। जितना आप किसी को गंदा करते हैं या जितना आप अपने आप को गंदा करेंगे मतलब हिट होने के लिए, आपने ये भी देखा होगा कि लोग किस किस तरह की यूट्यूब में इस तरह के गंदे कंटेंट लेकर सामने आ रहे हैं। अब क्योंकि अब हमारे माशरे में ना तो शर्म है, ना हया है, ना कोई एथिक्स है, सिर्फ पैसा है और ये आज का ये दौर है। अगर आपने इसको कंट्रोल करना है तो इसका तरीक़ेकार ये बताना चाहिए कि जब भी आपके आपके मतलब आपको लेकर अगर किसी ने ये कोशिश की है तो उसको बजाय सबसे पहले अपना वीडियो या ये लोगों को बताने से पहले आपको ऑफिशियली साइबर क्राइम सेल को अप्रोच करना चाहिए और सबसे पहले वो वीडियो वहाँ से हटवाएं और उसके बाद आप इस पर बात करें कि आपके साथ क्या हुआ। तो आई थिंक ये ज़्यादा सही तरीका है। होगा पता है क्या होगा, ये कि जब से डक्की भाई की अपनी जो ये वीडियो है उसमें तो वो तो वायरल हो गई है, मतलब कहना नहीं चाहिए कि उससे भी उनको काफ़ी रेवेन्यू मिलेगा। अब लोग ये देखेंगे जितने भी ये हमारे इस तरह के जो कंटेंट करते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो भी हैं, वो ये देखेंगे अच्छा ये इस तरह भी होता है। तो अब ये होगा कि वो खुद AI जनरेटेड वीडियोस अपनी बनाएंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे सो एंड सो साइट से और फिर खुद ही आके मजलूम बनकर कहेंगे कि ये हमारे साथ हुआ। आपको वो मीना बाज़ार वाला केस तो याद है ना, आयशा का, किस तरह बाद में ये सब ने, इकरार उल हसन ने, शाम इदरी, सब ने जिन जिन लोगों ने के साथ हमदर्दी की थी आखिर में अपने आप को ही बुरा भला कह रहे होंगे कि हम तो नेकी करने गए थे और ये नेकी हमारे गले पड़ी जब वो पूरी पिक्चर खुली थी।
तो इस अब जो आने वाले दिनों में मुझे ये लगता है, मुझे 100% मुझे ये लगता है कि AI जनरेटेड वीडियोस का ये जो अब एक नया तरीका पता चल गया ना लोगों को, खुद ही अपनी वीडियोस बनाएंगे इसी तरह की, खुद ही अपलोड करेंगे, खुद ही आके रोना धोना करेंगे कि भाई हमारे साथ तो ये हो गया, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? इसके लिए, डॉलर्स के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा? और मेरी हमेशा से यही कोशिश है कि जब भी बात करूं वो बात करूं जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको लुक आफ्टर करें। और इस वीडियो करने का मकसद मेरा ये है कि इन केस वो बहुत सारे अच्छे लोग, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो बजाय इसके कि पहले आप उसको आके खुद ही पब्लिक कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, उससे पहले आप खुदा के वास्ते साइबर क्राइम सेल में जाएं, वहाँ पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं, रिपोर्ट करें और सबसे पहले अपना वो कंटेंट वहाँ से हटवाएं, फिर बेशक आप अपनी बात करें।